जी, मेरे को एक मित्र ने एक सुबह एक रिपोर्ट भेजी है, मैं पूरी चूँकि पढ़ नहीं पाया, लेकिन उस रिपोर्ट का लब्बो-लुआब ये था कि हिंदू जातियों में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे किसी के हो रहे हैं, तो पिछले कुछ सालों में वो दलित समुदाय के बच्चे हो रहे हैं। तो कारण ये बहुत गरीब हैं, जो मुसलमान लोगों की ट्रेनिंग होती थी, बच्चे ज़्यादा होंगे तो कई सारे हाथों को काम मिलेगा, वो मैसेज अब दलित समुदाय में है। हो सकता है ये रिपोर्ट सही हो, गलत हो, मैं स्टडी करूँगा। लेकिन मैंने जब सोचा तो मैंने ये बात महसूस की कि हिंदुओं की जो जाति हैं, उसमें जो दलित जातियाँ हैं, उनमें जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। खुद प्रधानमंत्री जी भी कई भाई-बहन हैं, लालू यादव जी का परिवार भी कई भाई-बहन हैं, हमारे मामा-मौसी कई सारे हुआ करते थे। पहले 8-8, 9-9 बच्चे हिंदुओं के होते ही होते थे। वो सभी बिरादरी में होते थे। एक टाइम ऐसा आया जब 2 बच्चों का ट्रेंड चला। लेकिन आनंद जी, प्रधानमंत्री जी इस हद तक गिर जाएँगे, इसके पीछे कारण क्या है? क्या पहले चरण के मतदान का डर है या कोई और वजह है? मैं 2-3 चीजें बता दूं भाई। मैं डिस्क्लेमर ये है कि मैं 6 भाई बहन हूं, तो इसमें कहीं कोई ये बहुत साधारण सी चीज थी सभी के भाई बहन का। ये इससे कोई किसी की को वो एक एक कलर में रंगने का वो ठीक नहीं है। एक 2-3 चीजें मैं पहले इस पे बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि इतने बच्चे थे इतने। अगर हिम्मत है तो वन चाइल्ड पॉलिसी कर दो ना, इस देश को जरूरत है वन चाइल्ड पॉलिसी की, कर दो ना। और फिर देखो हिंदू कितना वोट करता है तुम्हें। बोलो कि एक एक बच्चा होना चाहिए, कानून बना दो इस देश में। ये तो कानून बनाएंगे नहीं। मैं जरा मंगलसूत्र की बात भी आपको करूं। देखिए ऐसा है संजय जी, मंगलसूत्र इज अ सिंबल, जो उन्होंने कहा था। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए और वैसे भी बता दूं, मंगलसूत्र हमारे नॉर्थ इंडिया में, हम यूपी बिहार में मंगलसूत्र नाम की चीज नहीं होती थी। ये साउथ इंडिया का बहुत पवित्र वो है। सीरियल से और पिक्चरों से होते 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 जब हम लोग की शादी हुई थी तो मंगलसूत्र नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन सीरियल और उससे अब हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं, जैसा अरुण जी कह रहे हैं, कि जहां पे मैंने मंगलसूत्र शायद अपनी पत्नी को शादी के 30-35 साल बाद उसने खरीदा होगा। मैंने क्या दिया, उसने खरीदा होगा। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मंगलसूत्र इज अ सिंबल। समझने की कोशिश ये है कि ये क्यों झल्लाए हुए हैं। देखिए ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स हैं। झल्लाना, पागल होना, दिमागी रूप से हमको आपको लग रहा है कि मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो मूल कारण है, हम लोगों को इस बीमारी की जड़ पे पहुंचना है। मूल कारण 2 मुझे दिखते हैं। पहला जो ज्यादा जरूरी कारण है, जहां से झल्लाए हैं, ये जब 19 तारीख को गए हैं आरएसएस से कि भाई वहां से कोई एक हमें एक ऐसा ये जो जिससे मैं ग्रसित हूं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वहां पे डॉक्टर ने दवा देने से क्या मना कर दिया, डॉक्टर ने मिलने से भी मना कर दिया कि तू डॉक्टर भी नहीं आया। डॉक्टर के जो छोटे मोटे जो अपने गडकरी जी जो हैं, जो पुराने स्पेशलिस्ट हैं, वो भी नहीं आए। तो ये डॉक्टर ने ही मिलने से मना कर दिया। तो एक तो उसकी खिसियाहट है। दूसरी जो ज्यादा बड़ी खिसियाहट है वो समझ लीजिए क्या है। ज्यादा बड़ी खिसियाहट ये है कि राहुल गांधी ने जब ये कहा कि भाई हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, जो जो वो लोग जिन लोगों ने, और स्पष्ट ये समझना चाहिए, बिल्कुल साफ इशारा है कि अडानी ने जो संपत्ति गलत ढंग से, बेईमानी से पब्लिक सेक्टर्स को खरीदा है, उसका नेशनलाइजेशन होगा। और अगर नेशनलाइजेशन होगा तो मोदी जी इस पे बौखलाए हुए हैं। उनको किसी के मंगलसूत्र की चिंता है। 40-40 जवानों की शहादत कराते हैं, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत कराते हैं। इनको किसी के मंगलसूत्र की पड़ी है? इनको केवल अडानी के मंगलसूत्र की पड़ी है कि अडानी का जो मंगलसूत्र के रूप में उसने जो पब्लिक सेक्टर को मिली भगत के साथ बेचा है, वो न केवल वापस किया जाएगा, बल्कि मैनिफेस्टो में बार बार कहा जा रहा है कि इन सबकी जांच होगी। सरकारी संपत्ति बेचने की जांच होगी। और अगर वो जांच हो जाती है, ईश्वर करे वो हो जाए, तो कौन किसने किसके साथ क्या किया था वो कोई रहस्य नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह वो बिल्कुल खुली किताब है कि किसने किसके साथ मिलकर बेईमानी की, किसने किसको क्या बेचा। लेकिन मैं एक इजाफा आपको कर दूं। आपकी उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज के इलेक्शन था, जिसमें 8 में से 7 जगह पे 41 से 51% मुस्लिम थे। तब ये रिकॉर्ड बहुत नहीं चला था, उस रिकॉर्ड को कम रखा गया था। कल ये रिकॉर्ड बांसवाड़ा में चल गया, लेकिन आज जब ये वापस पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश, तो रिकॉर्ड बिल्कुल चेंज हो गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी से फोन आया है कि खबरदार अगर ये किया, क्योंकि 2 ही जगह के फोन माने जाते हैं, या तो नागपुर से फोन आए या सऊदी से फोन आए। सऊदी के फोन का असर हो गया है। आप चाहिएगा तो अभी मैं खत्म होने से पहले वो आपको क्लिप भेज दे रहा हूं। सुर बदल गया है, मुसलमान भाई हो गए, मुसलमान महिलाएं बहनें हो गई,
और उन बहनों और भाइयों के लिए इतना किया कि बस आंसू निकलने की देर थी, बाकी सब हो गया था आज। तो मुझे लगता है कि जैसे अवार्ड मिलते हैं ना कि ये अवार्ड वो अवार्ड, इलेक्शन के समय द बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड भी अगर कहीं वो इंस्टीट्यूट हुआ तो 1 से 100 नंबर तक मेरे ख्याल में और कोई एक्टर नहीं रहेगा, एक्टर एक ही रहेगा हिंदुस्तान का, जिसका हम और आप सब नाम जानते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये इस देश के लिए दुख की बात नहीं है, ये गुस्से वाली बात है। और मैं संजय जी आपकी एक बात से नहीं अग्री करता हूं। आप जब सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं तो आपका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है। आपकी एक एक बात को अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपके एक एक रिश्ते को हम लेंस के नीचे डाल के देखेंगे। नारायण दत्त तिवारी के क्यों रिश्ते वो हुए, सार्वजनिक जीवन में वो भी थे, थू हुई कि नहीं हुई? जो नारायण दत्त तिवारी, क्योंकि उनको अपने लंगोट पे वो नहीं, कसा लंगोट नहीं पहनते थे। तो अगर किसी ने इस तरह के काम किए, ये मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन में आके आप मेरे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने और फिर मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में झांक तक करूं। बिल्कुल झांक तक करूंगा, बिल्कुल जानूंगा कि आपने क्या किया, आपने अपने लड़के के साथ क्या किया, आपने अपनी लड़की के साथ क्या किया, मां के साथ क्या किया। मैं चलते चलते सिर्फ एक बात कर दूं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, मां की बात भी तो कर लेते। 6 भाइयों के लिए धिक्कार है ऐसे भाई बहनों के ऊपर अगर 90 वर्ष की मां को एटीएम की लाइन लगानी पड़े और उसी शहर में, अहमदाबाद शहर में आपके भाई बहनों, लोग कहते हैं नहीं व्यक्तिगत बात कैसे है, व्यक्तिगत बात कैसे है? एक 90 वर्ष की अगर महिला एटीएम की लाइन में लग रही है तो बिल्कुल धिक्कारने वाली बात है, उसका जो भी भाई हो, उसके घर में जो भी बेटे और बेटियां हो। मैं सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूं, जो कल किया गया है वो अक्षम्य है और वो हेट स्पीच में किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से आता है। हालांकि आज ये बताया गया है कि जब पीएम के उस पर अपलोड की गई है तो वो सारे पोर्शन हटा दिए गए हैं। इनको पता है ये क्या कह रहे हैं, कौन सी गाली कह रहे हैं, अनजाने में नहीं दे रहे हैं, ये जानबूझ के उस गाली को दे रहे हैं। और ये सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह से इधर के लोग उस पर रिएक्ट करें। एक अच्छी बात ये हुई है, वो भी मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, आज जब अभिषेक मनु सिंघवी उसको इलेक्शन कमीशन में वो देने गए हैं, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है। कांग्रेस उस ट्रैप में नहीं आ रही है, कांग्रेस उसको रिएक्ट नहीं कर रही है। ये काम शायद हमको और आपको ही करना ज्यादा जोर से होगा, जिससे इस देश के बहुसंख्यक, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मंगलसूत्र मेरे एक अभी दर्शक ने बताया मुस्लिम महिलाएं भी कहीं कहीं पहनती हैं, किसी किसी जगह उनके यहां भी रिवाज है। ये मंगलसूत्र का अपमान मोदी जी की उसी मानसिकता को बताता है कि महिलाओं को ये किस तरह से रखते हैं, कैसे सोचते हैं, वो उनकी आरएसएस की ट्रेनिंग क्या है, ये साफ साफ उस मानसिकता को दर्शाता है। संजय जी।